भगवान ने बोला कि मैं इस नाम के अवतार से आऊंगा, जब भगवान ने बोला नहीं तो आप ही बना रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। Do you believe a lot in meditation? Because अगर आप कह रहे हो सुनने की बात है तो चुप भी रहना ज़रूरी है। हाँ, तो मेरा मेडिटेशन का एक प्रोसेस है जो मैं 5-10 मिनट्स एवरी डे करती हूँ। इट्स जस्ट लिसनिंग वॉइसेस, नॉर्मल वॉइसेस, ऐसा नहीं कोई मैं लोग, क्योंकि हम जब मेडिटेशन सुनते ही सब एकदम हाइप पे चले जाते हैं, मतलब ओ यूनिवर्सल साउंड, भगवान की आवाज़। अरे नहीं भाई, आपके बगल में कोई मिक्सर भी बज रहा है, उसकी आवाज़ भी चलो, पर आप चुप रहो और आवाज़ सुनो कि क्या क्या हो रहा है। और ये स्वामी विवेकानंद जी का एक्सरसाइज था मेडिटेशन का, और कहा जाता था कि उनका पावर सुनने का इतना ज़्यादा था कि उनको दूर किसी घर में क्या बात हो रही है वो तक सुनाई देता था, कि वो इतना तो आपको ध्यान देना पड़ता है। आप आंख बंद करके सिर्फ वॉइसेस सुनते हैं, लेकिन ये इसीलिए कहा जाता है या तो अर्ली मॉर्निंग या रात को किया जाता है जब शांति होती है, वरना आपको 5-6 वॉइसेस तो ऐसे ही सुनाई दे देगा अपने ही घर में कि मेरी मॉम चिल्ला रही है, वो बच्चा आवाज़ कर रहा है, मेरे डैड ये मांग रहे हैं। नहीं, तो या तो इट्स ईदर अर्ली मॉर्निंग या रात को जब सब सो रहे हैं, तब आप आवाज़ सुनने की कोशिश करिए, आपको कितनी आवाज़ें सुनाई देती है। लोग डरे क्यों हैं रिश्तों से? ठीक है, ब्यूटी के साथ अगली चीज़ें भी आती है ना। हर चीज़ में एडवांटेजेस नहीं होते, लाइफ के कोई भी चीज़ में आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। हर कहते हैं ना, हर सिक्के का 2 पहलू होते हैं, तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो लोगों को वो डिसएडवांटेजेस से डर लगता है, तो इसलिए वो पीछे हट जाते हैं। बाकी सब देखिए, ऐसे तो आई वुड से बिना कमिटमेंट की चीज़ें भी डिसएडवांटेज लेकर आती है, बट मे बी वो लोग ये देखते हैं कि कौन से डिसएडवांटेज हम सहन कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो जो उनको लगता है वो सहन कर सकते हैं उस तरफ जाते हैं, बट ऑब्वियसली वही बात है, शॉर्ट सक्सेस और लॉन्ग टर्म सक्सेस। बट इज इट इम्पोर्टेंट शादी बच्चे, बिकॉज बहुत लोग नहीं भी कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है आप खुश है और आप एक करेक्ट पाथ पे है, आप अपने लाइफ को मेसअप नहीं कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स ओके, इट्स योर चॉइस। मैं शादी पे ज़्यादा बात करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये किसी को नहीं करनी चाहिए, ये एक पर्सनल चॉइस होती है। मैं कोई नहीं हूँ बताने वाली कि किसी को शादी करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये मेरा मतलब नहीं है, ये उस इंसान का है और वो जिससे करेगा उससे है, तो इस पर आप मुझसे मत पूछिए। बट ये एक सोसाइटी के सक्सेस पे, स्पेशली इंडिया में, it's the core of, oh, we are a family country and we keep family at the helm of things. There is a certain reason why we consider this so highly, है ना? तो वो क्या है, वो चीज़ क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी इन जनरल प्रेशर, शादी कब कर रहे हो, शादी कब करो, शादी हो गई, बच्चे कब करो, बच्चे कब, यही होता है। ये तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम, वो तो मुझे ही दिन भर है कब करेंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि एडवांटेज बहुत है आपकी, कि आपकी अपनी फैमिली होती है, आप अकेले महसूस नहीं करते हैं, खुशियाँ बांटने के लिए कोई है, दुख बांटने के लिए कोई है, आपकी अपनी फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली, तो बहुत अच्छा है इसमें। वो जब बच्चा भी आता है तो कहते हैं कि जब आप फुल फैमिली में नहीं रह रहे तो बच्चा अकेला पड़ जाता है, क्योंकि आज हर पेरेंट काम कर रहा है, तो उसको चीज़ें सिखाना, उसको अच्छी लाइफ देना, क्योंकि आप एक टाइम पे 2 लाइफ देना बहुत मुश्किल है ना, क्या फाइनेंशियली भी उसको अच्छी लाइफ दे रहे हैं और स्पिरिचुअली भी अच्छी लाइफ दे रहे हैं, वो दे नहीं पाते। पर वही घर में दादा दादी होते हैं तो उनसे मिल जाती है, वो एक्चुअल फैमिली वाला प्यार उनको मिल जाता है। एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, बट इफ़ यू हैव योर ओन पर्सनल रीजंस कि हाँ ये प्रॉब्लम है वो है, तो वो आपका लास्ट में डिसीजन होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जैसा मैंने कहा कि रास्ते बता दिए गए हैं आपको, ये रास्ता ऐसा है, यहाँ ये मंजिल है, ये रास्ता ऐसा है, वो मंजिल है, बाकी आप खुद काम करिए। वो तो भगवान ज़बरदस्ती तो आप कर ही नहीं सकते, वरना महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। दुर्योधन को तो थप्पड़ लगा दे भगवान कि क्या कर रहा है पागल जैसी हरकतें, बट वो नहीं करते ना। उन्होंने जब लास्ट कहते कि शांति दूत बन के आए थे बताने कि देखो भाई युद्ध होगा तो ये होगा, नहीं होगा तो ये होगा, उसने बोला मुझे चलेगा, मुझे तो युद्ध करना है, तो बोला फिर करो, फिर तुम्हारी मर्जी। तो आप जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते, बता सकते हो। ऑल द पेरेंट्स प्लीज, आई होप यू आर लिसनिंग। सॉरी बोलना, और आपने खुद कहा है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इज सॉरी, इट इज अ वेरी पावरफुल। अगर आपकी गलती है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। सही, बट यू नो जैसे अगर किसी के साथ निभानी है और किसी के साथ, आई थिंक फॉर योर ओन पीस, दे से ना, लाइक forgiving somebody is your भार कम होना more than anything else. But it's important कि आप वो forgive कर रहे हो,
सिर्फ सॉरी बोलने के लिए सॉरी नहीं बोल रहे हो। ये एक प्रॉब्लम है कि लोग झगड़ा खत्म करने के लिए सॉरी बोलते हैं, बट फिर याद रखते हैं और फिर बाद में उस चीज को यूज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है मत बोलो। अगर तुम फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे अंदर वो पेन अभी भी है, देन डोंट से सॉरी। जब तक वो चीज ठीक नहीं हो जाती उसको क्लियर करो, या टेक योर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं तो झगड़ा तुरंत नहीं खत्म कर सकती क्योंकि मैं गुस्से में झगड़ नहीं सकती। मतलब मैं चुप हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंसान गुस्से में ऐसी बातें कर देता है जो वो मीन नहीं करता, और या फिर वो मीन करता है और उसको भी एक हथियार मिल चुका है बोलने के लिए, और फिर बाद में वो डिफेंड कर सकता है मैं तो गुस्से में था, मैं मीन नहीं करता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही गलत इमोशन लगता है ये अपनी बातें कहने का, तो मैं तो चुप हो जाती हूँ नो मैटर वॉट, कि आप 2-3-4 घंटे तो मुझसे बात ही मत करो। और फिर अगर आप मुझे ज़बरदस्ती पोक करोगे देन फिर आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते मैंने जो बातें कही आपसे उसके लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे तो टाइम लगता है, इसलिए मैं तुरंत सॉरी बोलना या तुरंत क्लियर करना कर नहीं सकती, क्योंकि आप बैलेंस में नहीं हो। और जब आप बैलेंस में नहीं होते, आप गलत डिसीजंस लेते हो, आप गलत बातें बोलते हो। तो कोई भी चीज़ जब बहुत हाइप हो के रखी है, खुशी हो, दुख हो, एंगर हो, डोंट टेक डिसीजंस। सॉरी वाला डिसीजन भी नहीं, क्योंकि आप अगर बोल रहे हो और फिर बाद में उसी चीज़ को आप एक वेपन बना के यूज़ कर रहे हो, मतलब आप सॉरी फील नहीं कर रहे थे, आपने सिर्फ बात ख़त्म करने के लिए बोली। तो सॉरी बोलो जब आपको पता है आपकी गलती है। तो मैंने जो पार्ट एक्चुअली ये अपलोड भी हुआ था, मैंने कहा था जब आपको पता है आपकी गलती है बट आप सॉरी नहीं बोल रहे, आप उसको डिफेंड कर रहे हो, तब आप गलत कर रहे हो। क्योंकि अंदर से इंसान जानता है मेरी गलती है, बट उसको दिखाना नहीं है तो डिफेंड करता है, तुमने ऐसा बोला इसलिए मैंने ये किया, ये ऐसा हुआ। ये सब मत करो। समझ आ गया गलती है तो सॉरी बोल दो, फिर वो खेल मत खेलो आप। आई फील इन आज के ज़माने में इतना कुछ गलत इमोशन हमारे अंदर आ जाता है, वेदर इट्स जेलसी और इट्स जस्ट देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ देयर मोर अवेयरनेस दैट वी आर इन, अरे ये तो यहाँ गया हॉलीडे पे, ये इसने ऐसे कपड़े पहने, इसके तो ये फ्रेंड्स हैं। दैट इज टू मच इन द एयर। आई सेंस दैट वेरी हाईली। क्या आपने कभी, हैज दिस कम एज एन एड्रेस टू यू फ्रॉम द यंगस्टर्स और द मिलेनियल्स और जेन अल्फा कि ये इन चीज़ों से कैसे भिड़े, द कंपैरिजन, द टू मच इन योर फेस? सी फर्स्ट तो इसका ये है कि जो हम कहते हैं कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में चीटिंग करते हो तो आप तब करते हो जब दोनों के क्वेश्चन पेपर सेम होते हैं। आप पास हो सकते हो पर अभी नहीं है ना, लाइफ में क्वेश्चन पेपर एक नहीं होता। तो आप किसी को देखकर सोचोगे कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, या वो ऐसा हो गया मेरा क्यों नहीं। अरे उसका क्वेश्चन पेपर अलग है, उसका रूम अलग है, उसका लोकेशन अलग है, तो और आपका अलग है, कैसे आप दोनों सेम हो सकते हैं? तो फर्स्ट थिंग तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते कि किसी की लाइफ सेम है ही नहीं। मेरी नहीं है, आपकी नहीं है। मेरी लाइफ में मैंने जो देखा वो आपने नहीं देखा, सेम आपने जो देखा वो मैंने नहीं देखा। तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि एग्जैक्टली आपको यही करना है? मैं एक एडवाइस दे सकती हूँ समझ के कि हाँ ये हो सकता है, पर मैं वो चीज़ फील नहीं कर सकती कि आपने क्या किया। तो मैं कैसे कंपेयर करूँ आपकी और अपनी लाइफ? प्लस लोगों का काम करने का तरीका भी तो एक नहीं होता, इंसान अलग अलग होते हैं। हम 2 बहनें हैं, हम दोनों एक ही परिवार में पले बड़े हैं, पर हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से काम करते हैं। उसका चीज़ों को हैंडल करने का तरीका अपना है, मेरा अलग है, और दोनों ऑपोजिट है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या मैं सही हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो मूवी है ना कि तुम सही नहीं हो नैना, बस मुझसे बहुत अलग हो। तो दुनिया यही है कि कोई सही गलत नहीं है, बस अलग अलग लोग हैं, अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मतलब ये होना चाहिए कि आप काम करिए, मेहनत करिए, दैट्स इट, किसी और पर ध्यान मत दीजिए। दूसरा है कि अपने ब्लेसिंग्स पे ध्यान दीजिए। आज इंसान अपने पास क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, दूसरे के पास क्या है उस पर ध्यान दे रहा है, और दूसरे के कम होने से खुद को सुकून दे रहा है। एक कहानी हम लोग कहते हैं कि एक बार एक इंसान ने भगवान की तपस्या करी और भगवान आ गए, और जनरली लोग एक ही वरदान मांगते कि बस ये कर दो। उसने बोला नहीं, मुझे ऐसा कुछ दीजिए कि मैं जब भी जो मांगू मुझे मिले। पर भगवान कहते तो बहुत अटपटी चीज़ है, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा। बोले क्या? बोले जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, पर उसका डबल तुम्हारे पड़ोस को मिलेगा। उसने बोला मुझे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा चीज़ कि हमको तो नहीं फ़र्क पड़ता, वो डिफेंड करने लग जाते हैं, ऐसा मेरे तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं। उसने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बोले ठीक है। तो उसने गाड़ी मांगी, उसको मिली एक, पड़ोस वाले को 2 मिल गई। अब उसको अच्छा नहीं लग रहा, कैसे कैसे उसके पास 2 आ गई। फिर उसने एक घर मांगा, उसको 2 मिल गया। अब तो और इसको गुस्सा आ रहा है। अब इसका ध्यान नहीं पड़ रहा कि इसके पास इसको एक ही चाहिए थी ना,
एक मिल गई, इसको एक ही घर चाहिए था, तुमको दो था तुम दो मांग लेते, पर उसको एक ही चाहिए था, मिल गया। तीसरी चीज वो सीधा मांगता है कि मेरी एक आंख फूट जाए, उसकी दो फूटी, अब उसको खुशी हो रही है। फिर वो का एक हाथ टूट जाए, उसके दो टूट, मतलब उसको इससे खुशी हो रही है। तो ये एक्चुअली कहानी बताई गई थी कि इंसान खुद के पास क्या है उससे उसको खुशी या दुख का नहीं है, दूसरे को क्या मिल रहा है और दूसरे से क्या छिन रहा है, अभी पूरा उसका दिमाग सिर्फ उस पर चला गया है। तो आप अपनी लाइफ के ब्लेसिंग्स को देखना बंद कर चुके हैं, दूसरे के क्या चल रहा है आपका पूरा ध्यान उस पे है। थोड़ा सा ध्यान वहाँ से हटाइए और अपनी लाइफ पे लाइए, तो आपकी लाइफ सुधर भी जाएगी और आप खुश भी हो जाएंगे। डज इट एवर occur to you कि लोग बार बार नेगेटिवली बात करते हैं इस एरा के बारे में? ओ आजकल तो बच्चे सुनते ही नहीं है, क्या ही है, कलयुग है, ये है वो है, ग्लोबल वार्मिंग। ऑल ऑफ अस हैव दिस सो कॉल्ड मास हिस्टेरिया इन अ वे अबाउट क्या हो रहा है आसपास, और ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हैं? मैं कहती हूँ टाइम कोई भी हो, अच्छा बुरा ऑल टाइम था। ऐसा नहीं पुराने ज़माने में कुछ ख़राब चीज़ें नहीं थी कि हमारे पेरेंट्स के टाइम कुछ ख़राब, बहुत चीज़ें ख़राब थी और बहुत चीज़ें अच्छी थी। आज के टाइम पे भी बहुत चीज़ें ख़राब है और बहुत चीज़ें अच्छी है। आपको बस ये समझना चाहिए कि जो ख़राब है उसको ठीक करते हैं, इंस्टेड ऑफ सिर्फ ये बोलना ख़राब है ख़राब है ख़राब है। तो पहले में कौन सा बहुत चीज़ें अच्छी थी, बहुत चीज़ें ख़राब थी जिनको हमने ठीक किया है। तो अब अगर हमारे में कुछ ख़राब है उसको आप ठीक करिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि वो ख़राब है। और मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे गलत नहीं है, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। घर का माहौल अगर आप अच्छा नहीं रख रहे हैं तो आप बच्चों को आपको समझना होगा, दो जिंदगियां जी रहे बच्चे आज। वो खुद बहुत कंफ्यूज्ड है। आज वो जो घर में जो बिहेव करते हैं वो बाहर नहीं कर सकते क्योंकि उनको अनकूल बोला जाता है। वो बाहर जो करे वो घर पे नहीं कर सकते क्योंकि फिर उनकी पिटाई हो रही है कि तुम क्या क्या सीख के आ रहे हो बाहर से, ये क्या हरकतें हैं। और वो बच्चा इतना दो जिंदगियां जी रहा है, कई बार वो दो जिंदगी को वो मिक्स कर देता है। तो वो खुद कितना मेस्ड अप है आप सोचिए। तो इस वक्त बाहर वालों से तो एक्सपेक्टेशन कर नहीं सकते, आप कम से कम परिवार से तो कर सकते हैं कि आप समझेंगे कि वो बच्चा कैसे दो अलग जिंदगियां जी रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है अभी कि क्या सही है क्या गलत है। उस वक्त उसको सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। ये नहीं कि बाहर जो बातें हो रही है वही आप बोल रहे हैं, कि अगर बाहर उसको यूजलेस बोला जा रहा है घर में आके भी उसको पेरेंट्स यूजलेस ही बोल रहे हैं। आपके सामने तो मेहनत कर रहा है ना, आप तो देख रहे हो। अगर आप भी वही करोगे तो बाहर वाले और घर वालों में फ़र्क ही क्या रह गया। तो इसीलिए, और मैं मुझे ऐसा लगता है कि जो विदाउट फिल्टर बात करने वाली अपनों के सामने बात है मुझे थोड़ी सी कम जचती है। मुझे ऐसा लगता है विदाउट फिल्टर बाहर बोल लो, घर पे मत बोलो। करेक्ट। कि घर पे आप लोगों को रूड तरीके से बात कर रहे हो या कुछ भी बोल रहे हो, बोले अब तुम्हारे सामने भी सोच के बोले, क्या मेरे ही सामने सोचो क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा ध्यान रख रही हूँ या बच्चे हैं या जो भी है, हम साथ में खड़े हैं। Correct. तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने का फ़र्ज़ मेरा ही बनता है कि मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखना, मुझे खुश करने के बारे में ध्यान रखना। और आप प्यार का नाम लेकर मेरी ही धज्जियाँ उड़ा रहे हो और ये बोल रहे हो ये तो प्यार है। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आती है कि आप कुछ भी बोल देते हो अपनी फैमिली के सामने ये बोल के कि ये तो प्यार है, आपके सामने ही तो बोलेंगे कि आप बेइज्जती को प्यार बता रहे हैं, बाहर का गुस्सा घर में उतारने को प्यार बता रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कम जचता है मुझे। आपकी सादगी इज वन ऑफ योर बिगेस्ट शस्त्र मेरे हिसाब से, बिकॉज यू आर जस्ट द वे यू आर एंड आई डोंट थिंक यू पुट टू मच एफर्ट। बट हम लड़कियां ऑब्सेस्ड हो गई हैं, अच्छा दिखना है, ये ऐसे कपड़े पहनने हुए, ब्यूटी फैशन, ये एक इंडस्ट्री मतलब जो है आई फील डजंट थकती नहीं है। और मेरे पति बोलते हैं तुम लड़कियों को क्या बुखार चढ़ गया है कि यू ऑलवेज वांट टू लुक स्टनिंग एंड ये एंड वो। ये ऑब्सेशन के बारे में कुछ बात कर सकते हैं हम? ऑब्सेशन नहीं बनना चाहिए। हाँ. ये ज़रूर मैं कहूँगी कि आप पूरा ध्यान ही अगर आपका इस चीज़ पे होगा तो मे बी जो हम कथाओं में कहते हैं कि समुद्र मंथन की जब कथा थी तो भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था और जो दैत्य और देवता दोनों ही थे और अमृत पिलाने की बात थी। तो दैत्य क्योंकि बहुत कामी होते हैं और ब्यूटी को देखकर ज़्यादा पागल हो जाते हैं, तो वो अमृत तो भूल गए कि अमृत रखा है वहाँ पर लेना है, वो भगवान के पीछे पीछे चले गए और यहाँ देवताओं ने अमृत पी लिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अमृत इज़ गुण, बिहेवियर, माइंडसेट, व्यक्ति कैसा है, और मोहिनी रूप इज़ ब्यूटी। तो बहुत ज़्यादा अगर आप सुंदरता के पीछे भागेंगे तो आप गुणों को भूल जाएंगे या अमृत छूट जाएगा आपके हाथ से। अमृत छूटना नहीं चाहिए, बस इतना रखो कि ठीक है ब्यूटी है, उस पर ध्यान दिया है, पर मेन फोकस आपका आपके ऊपर, आपकी पर्सनालिटी, आपका बिहेवियर, आपका माइंडसेट, आपके स्किल्स, काम यही आते हैं। आगे जाके आपकी ब्यूटी चाहे आपके पार्टनर के साथ भी है या लाइफ रिलेटेड बात भी है, कितने समय की है, 1 साल 2 साल 5 साल, उसके बाद ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती है। उसके बाद आप कैसे इंसान हैं, आप काम कैसे कर रहे हैं, आप घर कैसे संभाल रहे हैं, आप फैमिली को कैसे देख रहे हैं,
दोनों के लिए, चाहे लड़की है तो वो ये नहीं देखेगी कि वो ये सोच सकती है मेरा पार्टनर गुड लुकिंग हो, पर जब बच्चे की बात आएगी तो सोचेगी फादर अच्छा होना चाहिए जो जिम्मेदारी ले सके, बच्चों को संभाल सके, घर को अच्छे से संभाल सके। सेम वाइज कि जो हस्बैंड है वो हो सकता है कि वाइफ सुंदर हो सोच ले, पर जब उसके बच्चे की माँ की बात आएगी तो हमेशा ये चाहेगा कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, वो बच्चे को संभाल सके, वो अच्छी सीख दे सके। मतलब मेन चीज़ यही है, गुण होने चाहिए। तो आप ऐसे सजिए, मुझे लगता है कोई ख़राब बात नहीं, अच्छा दिखना बहुत अच्छी बात होती है कि आपको आप पसंद आ रहे हैं, बट आपको पसंद आने चाहिए, दूसरों को पसंद करवाने के लिए मत सजिए। आप बहुत सुंदर हैं। हाउ डू यू रिएक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स? बिकॉज आई नो दिस इज द फर्स्ट थिंग पीपल मस्ट शावर यू विथ। आज मेरी मम्मी से जब बात हो रही थी कि आप आ रहे हो, उन्होंने कहा अरे इतनी सुंदर है, उनसे पूछो क्या शादी कर रही है। माँ नहीं, वो बस अभी बातें फैली हुई हैं इसलिए उन्होंने पूछा। बट आई डेफिनेटली वांट टू आस्क यू, हाउ डू यू रिएक्ट टू कॉम्प्लीमेंट्स? आपकी क्या फीलिंग्स हैं? मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत सुंदर है, तो बस उसी की वजह से है जो है, तो वो दोनों बहुत सुंदर है, तो इसीलिए हम बहनें भी सुंदर है। हाउ नॉर्मल आर यू व्हेन इट कम्स टू चेकिंग कि आपके रील्स को कितने व्यूज मिले हैं, कितने मिलियंस हुए हैं? इज जो है नॉर्मल है दैट डज शी डू यू नो? सो मैं बीच में हूँ, मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं ऐसे, क्योंकि मेरा उद्देश्य पता है व्यूज़ के लिए क्यों है, कि मुझे कि मेरी बात पहुंचनी चाहिए ज़्यादा लोग तक। और फिर अगर मुझे लगता है, मैं कथा के लिए भी, मुझे कई कथाओं में जैसे लोग बहुत पीछे बैठते हैं, मेरी कथा में एकदम मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा स्टेज ख़त्म होते ही बैठा दो आप, मेरी आँख मिलनी चाहिए उनसे। क्यों? क्योंकि मैं जो कह रही हूँ मुझे उनके रिएक्शन देखने हैं, और वो रिएक्शन है कि मेरी बात उन तक जा रही है कि नहीं। तो अगर मैंने कोई हंसने वाली बात की और वो नहीं हंसे हैं, इसका मतलब मेरी बात वो समझे नहीं है, और या फिर मेरी बात में कोई प्रॉब्लम है, या मैंने कोई मतलब नॉट अपसेट, मतलब कोई इमोशनल बात करी और वो इमोशनल नहीं हो रहे, इसका मतलब वो बात पहुंच नहीं रही है। या जो मैंने अच्छी बात बोली और वो सर नहीं हिला रहे हैं, तो मतलब मुझे उस वक्त लगता है कि कुछ ठीक करने की ज़रूरत है। तो वो व्यूज़ का चक्कर भी मेरे लिए यही है कि वो बात या तो पहुंच नहीं रही है ढंग से, और या फिर वो बात सही नहीं है, तो मुझे बात चेंज करने की ज़रूरत है। वर्किंग ऑन योरसेल्फ। यस, तो बाकी वो व्यूज़ के लिए नहीं कि कितना आया, नहीं। रिलेशनशिप्स कैसे निभाएं? वी कांट इवन निभाओ रिलेशनशिप्स विद इमीडिएट फैमिली, और आपने अभी भी कहा एक्सटेंडेड फैमिली, और ये ज़रूरी क्यों है रिलेशनशिप्स? फर्स्ट, आई थिंक आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी लोग दुनिया में सीखने जा रहे हैं कि हम ट्रैवल करते हैं, और ये आपके घर में जब इतने लोग होते हैं ना, आप एक बार उनको ऑब्जर्व तो करिए, हर आदमी अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है, बात करने का तरीका अलग है, आपको उनसे इतनी सीख मिलती है जिसकी हद नहीं है। जब आपकी फैमिली बड़ी होती है, मुझे लगता है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी डिग्रियां घर में बैठी है आपके। आप एक एक पर पीएचडी कर सकते हो, सब इतने अतरंगे लोग होते हैं फैमिलीज़ में। तो ये एक ज़रूरी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दूसरा, जब आप बाहर वालों के लिए कहते हैं कि नोबडी इज़ परफेक्ट और सब में फ्लॉज होती है, फैमिली के लिए क्यों नहीं है? फैमिली के आप छोटे छोटे फ्लॉज क्यों पकड़ के बैठते हैं कि गलत है इसलिए छोड़ देना चाहिए? तो गलत तो पूरी दुनिया है। आपके खुद में कितने फ्लॉज है? आपके पेरेंट्स को भी आपको छोड़ देना चाहिए था। अगर आप फ्लॉज की बात करेंगे, उन्होंने तो नहीं छोड़ा ना आपको, वो तो वो झेल ही रहे हैं आपको, तो आप भी थोड़ा झेल लीजिए। फ्लॉज अपने ऊपर आता है तब हम कह देते हैं एवरीबडी हैज फ्लॉज, नोबडी इज परफेक्ट। पेरेंट्स की बात आती है तो पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं, अरे वो भी इंसान है भाई, वो भी लाइफ देख रहे हैं, वो भी स्ट्रगल में जा रहे हैं, उन्होंने भी बहुत कुछ, पैदाइशी तो कोई माँ बाप बन के नहीं आता। तो आप जब इतने साल से आप अच्छे बच्चे नहीं बन पाए, तो वो उनसे आप परफेक्ट पेरेंट बनने की जिम्मेदारी कैसे ले सकते हैं? तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ आज की जनरेशन के लिए कि आपकी तो लाइफ देखिए बहुत अभी लंबी है, आपके लिए चेंजेस करना थोड़ा ईजी है कंपेयर टू पेरेंट्स। अगर कोई इंसान 40-50 साल एक लाइफस्टाइल में जीता आया है, अब आप उसको अचानक से बोल रहे हो तुमने जो किया सब गलत था, ये नया लाइफस्टाइल है, बहुत टफ है उनके लिए। ये हुआ कि एकदम उबलता हुआ पानी किसी को देना और बोला एक घूंट में पी के दिखाओ, कोई नहीं पी सकता, आपको सिप सिप करके पीना पड़ेगा। तो आपको उनको सिप सिप करके सिखाना पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, वो गलत है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, बच्चे आप जब छोटे थे आप एक क्वेश्चन हज़ारों बार पूछते थे, आज पेरेंट दूसरी बार पूछे बच्चा डांट देता है कि मुझे दे दो, आपसे नहीं होगा। अरे तुम कितने वाहियात सवाल बचपन में कर चुके हो और वो उन्होंने एक बार भी तुमको डांटा नहीं है, तो उसको याद करके ही सहन कर लो यार। और कितने दिन के, कुछ आजकल तो बच्चे ऐसे ही बाहर काम करने लग गए हैं, पढ़ने लग गए हैं। तो मुझे ऐसा होता है कि मैंने तो अपने पेरेंट्स को आज तक छोड़ा नहीं है, मेरी कथाओं में भी वो साथ चलते हैं, एक ना एक होता है।
और मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरे पास ऑप्शन है, इसलिए कईयों के पास ऑप्शन नहीं होता, पर जब ऑप्शन आप घर जाते हैं तब होता है उनके साथ थोड़ा टाइम अच्छे से स्पेंड करने का, क्योंकि जब वो चले जाएंगे ना आपको बहुत याद आएंगे। तब उनके जितना अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, जो कितना भी आपको डांट सकता है पर प्रोटेक्ट तो वो ही करेगा। जो आप कैसे भी हैं उसके लिए, एक बोलते हैं ना पेरेंट के लिए, बच्चा कितना भी खराब है वो बोलेगा दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है, या मेरा बच्चा सबसे अच्छा है। इतना प्यार करने वाला आपको दुनिया में कोई नहीं मिल सकता। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम सहन कर लो, क्या प्रॉब्लम है। I love you. Radio City. Radio City. Radio City. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।